आज हम एक ऐसी त्रासदी की गहराई में जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये है बारामती विमान हादसे की पूरी खोजी रिपोर्ट। तारीख थी 28 जनवरी 2026। एक लियरजेट 45 विमान, एक रूटीन फ्लाइट जो मुंबई से बारामती के लिए उड़ी लेकिन अपनी मंजिल पर कभी लैंड नहीं कर पाई। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे एक मॉडर्न जेट जिसमें बेहद अनुभवी पायलट थे, लैंडिंग से सिर्फ 1 मिनट पहले, मतलब महज 60 सेकंड के अंदर, एक आग के गोले में बदल गया। आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जो एक बिल्कुल सामान्य उड़ान होनी चाहिए थी, वो देखते ही देखते एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। तो चलिए जानते हैं बारामती में उस सुबह आखिर हुआ क्या था। इस हादसे में हमने 5 लोगों को खो दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके सुरक्षा अधिकारी विदित जाधव, पायलट इन कमांड सुमित कपूर, फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक और केबिन क्रू पिंकी माली। जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी पहेली विमान के वो आखिरी 60 सेकंड हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन आखिरी पलों को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सुबह 8:18 पर विमान का बारामती एयरफील्ड से पहला कांटेक्ट होता है। सब नॉर्मल था। लैंडिंग की पहली कोशिश में विजिबिलिटी कम होने की वजह से पायलट ने कहा रनवे नहीं दिख रहा और विमान को वापस ऊपर ले गए। एविएशन की भाषा में इसे गो अराउंड कहते हैं। फिर 8:43 पर दूसरी कोशिश में पायलट ने कंफर्म किया कि रनवे दिख रहा है और उन्हें लैंडिंग की परमिशन मिल गई। और ठीक 1 मिनट बाद सब खत्म हो गया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के बाद कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आया, कोई रीडबैक नहीं। वो आखिरी 1 मिनट पूरी तरह खामोश था। सोचिए कितनी अजीब बात है ये। उस वक्त विजिबिलिटी 3000 मीटर बताई गई थी। अब आप सोचेंगी कि 3 किलोमीटर तो बहुत होता है, लेकिन बारामती जैसे एयरफील्ड के लिए, जहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS नहीं है, ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। इसका मतलब ये था कि पायलट को पूरी तरह अपनी आंखों पर भरोसा करके विमान को लैंड कराना था। तो अब सवाल ये है कि उन आखिरी 60 सेकंड में गड़बड़ क्या हुई। शुरुआती जांच के आधार पर एक्सपर्ट्स 3 मुख्य थ्योरीज पर काम कर रहे हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली थ्योरी है एरोडायनामिक स्टॉल। देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब कोई प्लेन बहुत धीमा हो जाता है या उसका एंगल गलत हो जाता है तो हवा उसके पंखों से सही से गुजर नहीं पाती। इससे प्लेन हवा में अपनी पकड़ खो देता है और नीचे गिरने लगता है। जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें भी प्लेन का बायां पंख तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखा था, जो इसी तरफ इशारा करता है। दूसरी वजह हो सकती है एसिमेट्रिकल थ्रस्ट। इसका मतलब है कि विमान का एक इंजन अचानक बंद हो गया। अब सोचिए, अगर एक इंजन पूरी ताकत से चल रहा है और दूसरा बंद हो जाए तो प्लेन जोर से एक तरफ घूमेगा, जिसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी में एक पेच है। अगर ऐसा हुआ था तो पायलटों ने कोई मेडे कॉल क्यों नहीं की? और तीसरी और सबसे खतरनाक थ्योरी है स्पेशियल डिसोरिएंटेशन। इसे ऐसे समझिए कि कम विजिबिलिटी में पायलट के दिमाग को ही धोखा हो जाता है। उसे लगता है कि वो प्लेन सीधा उड़ा रहा है, जबकि असल में प्लेन एक तरफ झुका होता है। और लैंडिंग के प्रेशर में ये छोटा सा कंफ्यूजन एक जानलेवा गलती की वजह बन सकता है। देखिए, ये हादसा शायद सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी। जब इस प्लेन को ऑपरेट करने वाली कंपनी VSR वेंचर्स का रिकॉर्ड देखा गया तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया। ये जानकर हैरानी होती है कि बारामती हादसे से महज 3 साल पहले सितंबर 2023 में इसी कंपनी का एक और लेयरजेट 45 प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड हुआ था। उस हादसे में प्लेन का धड़ 2 टुकड़ों में बट गया था। किस्मत अच्छी थी कि तब सब बच गए, लेकिन इसने ऑपरेटर के सेफ्टी रिकॉर्ड पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। और इतना ही नहीं, इस हादसे से कुछ ही महीने पहले अगस्त 2025 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत का प्राइवेट एविएशन सेक्टर बढ़ तो बहुत तेजी से रहा है, लेकिन सेफ्टी और निगरानी के मामले में हम पीछे छूट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जिसे शायद अनदेखा कर दिया गया। तो इन सभी थ्योरीज और सवालों के बीच सच का पता कैसे चलेगा? जवाब एक छोटी सी लेकिन बेहद मजबूत चीज में बंद है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स।
अब जांच एजेंसियां जैसे AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अपनी प्रक्रिया फॉलो कर रही हैं। क्रैश साइट को सिक्योर करने के बाद सबसे ज़रूरी काम है ब्लैक बॉक्स को ढूंढना, उसके डेटा को एनालाइज करना और फिर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करना। असल में ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलटों की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड करता है, और दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो प्लेन की स्पीड, हाइट, इंजन परफॉर्मेंस जैसे हजारों डेटा पॉइंट्स को रिकॉर्ड करता है। इन दोनों को मिलाकर ही हादसे की असली वजह सामने आएगी। बारामती की ये त्रासदी सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे भारत का एविएशन सेक्टर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्या हम ये पक्का कर रहे हैं कि हमारी सेफ्टी भी उसी रफ्तार से चल रही है?